हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सफल शिक्षा जीएस पे। मैं सिकंदर यादव आप लोगों को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस लेकर आया हूं कि आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि ये सभी चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पूरा इंडियन ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर बताऊँगा कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, जो कि आप लोगों को एग्जाम में ये सभी चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताऊंगा ये सभी चैप्टर का कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सभी बताऊंगा और वो सभी से हम क्वेश्चन बनाकर बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आते हैं। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यदि पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम एक एक चैप्टर पूरा डिटेल से बताऊँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो की ओर। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, इंडियन ज्योग्राफी को हिंदी में भारतीय भूगोल भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पहला चैप्टर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है भारत का भौतिक विभाजन। फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है फ्रेंड्स? भारत का भौतिक विभाजन, या तो इसे हम लोग भारत का भौगोलिक स्वरूप भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को क्या पढ़ना है फ्रेंड्स? भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोगों को हिमालय वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हिमालय की उत्पत्ति क्या हुई थी, कैसे हुई थी, कौन जो दो प्लेट था जो आपस में टकराया, इस सभी के बारे में पूरा इसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। और सबसे पहले भारत को फिजिकल तौर पर, भौतिक आधार पर बांटना पड़ेगा और उसके अंतर्गत पूरा हिमालय के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। दर्रा, चोटी, ये सभी के बारे में भारत का भौतिक विभाजन के अंतर्गत चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर सेकेंड, इसमें चैप्टर नंबर सेकेंड है भारत का आकार, स्थिति और विस्तार। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें भारत का सामान्य ज्ञान के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 भारतीय परिवहन तंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत आप लोगों को एनएच के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कौन से एनएच लंबा है, कहाँ से जाता है, कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो वो सभी हम डिटेल से बताऊँगा भारतीय परिवहन तंत्र के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा डिटेल से पढ़ाऊँगा पूरा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 भारतीय अपवाह तंत्र। ठीक है, भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में हम पूरा डिटेल से बताऊंगा वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये चैप्टर आएंगे भारतीय अपवाह तंत्र में तो पूरा डिटेल से हम फिगर से बताऊंगा कि कौन से नदी वगैरह कहाँ जा रहा है, कहाँ पे समाप्त हो रहा है, किधर गिर रहा है, वो सभी हम पूरा डिटेल से बताऊँगा भारतीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत। तो इसमें आप लोगों को नदी वगैरह के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और भारतीय अपवाह तंत्र को हम पूरा डिटेल से बता दूंगा, भारतीय अपवाह तंत्र को हम पूरा डिटेल से बता दूंगा फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों को कभी भी एग्जाम में इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 चैप्टर आइएगा मृदा। ठीक है, मृदा भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मृदा के प्रकार को पढ़ना पड़ेगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे मृदा से, तो इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल से बताऊँगा। बस आप लोगों को अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, 6 चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा भारतीय जलवायु, इंडियन क्लाइमेट। तो जलवायु के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब। ठीक है फ्रेंड्स, बस अभी जान लीजिए कि हमको इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय जलवायु भी हम पूरा डिटेल से आप लोगों को बताऊँगा। नेक्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर भारतीय कृषि एवं उद्योग। भारतीय कृषि एवं उद्योग के बारे में हम पूरा डिटेल से चैप्टर में बताऊंगा। बस अभी इतना जान लीजिए कि भारतीय कृषि एवं उद्योग भी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति। 8 चैप्टर क्या पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स? प्राकृतिक वनस्पति। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन दे ही देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य के बारे में पूरा कन्फर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। वन्य जीव एवं अभयारण्य, कौन से अभयारण्य कहाँ पर स्थित है भारत में, पूरा डिटेल से पूरा याद करवा दूंगा फ्रेंड्स। जब इस प्राकृतिक वनस्पति के बाद नेक्स्ट चैप्टर जब आऊँगा वन्य जीव अभयारण्य, तो इसमें हम पूरा डिटेल से बता दूंगा आप लोगों को अभयारण्य के बारे में। और अभयारण्य से क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम याद करवा दूंगा वीडियो में, यानी कि कब? जब 9 चैप्टर हम पढ़ाऊंगा वन्य जीव अभयारण्य तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उम्मीद करते हैं ये सभी सिलेबस आप लोगों को पता हो गया होगा इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। टोटल आप लोगों को 1 से लेकर 9 चैप्टर तक आप लोगों को सिलेबस इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में पूरा चैप्टर बता दिए हैं
कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है सिलेबस के अनुसार, कि ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम बताऊंगा, चैप्टर हम बताऊंगा, पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जान लीजिएगा फ्रेंड्स कि पहला चैप्टर हम जब भी आएंगे, फर्स्ट चैप्टर भारत का भौतिक विभाजन, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि उससे एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं, तो वो भी हम बताते जाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो भारत का आकार, स्थिति और विस्तार भी आऊँगा। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, और इसके अंतर्गत भी हम पूरा डिटेल से बताऊंगा। फिर चैप्टर नंबर 3 भारतीय परिवहन तंत्र, जो कि बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र, इससे भी नदी वगैरह से क्वेश्चन पूरा कन्फर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। मृदा से भी क्वेश्चन आता है। इंडियन क्लाइमेट यानी कि भारतीय जलवायु से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। भारतीय कृषि एवं उद्योग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वन्य जीव अभ्यारण्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी चैप्टर मिलाकर हम इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम सारा क्लियर करते जाऊंगा फ्रेंड्स। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत सिलेबस आप लोगों को पता हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद फ्रेंड्स।